देख रहे हैं हिमाचल न्यूज 24/7। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आने के लिए अनेकों प्रकार के हथकंडे अपनाए, माताओं, बहनों और बेरोजगार युवाओं को झूठे प्रलोभन दिए। कांग्रेस पार्टी द्वारा झूठी गारंटी देकर कहा गया कि पहली कैबिनेट के अंदर 22 लाख बहनों को 1500 रुपए और बेरोजगार युवाओं को 1 लाख सरकारी नौकरियां देंगे। परंतु सत्ता में आने के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जो कहा वे काबिले तारीफ है। उन्होंने कहा कि सुक्खू ने कहा कि वे 5 साल के लिए चुनकर आए हैं और अपना काम करेंगे। पहली कैबिनेट में 1 लाख सरकारी नौकरियां देना तो दूर, नौकरियां देने वाला संस्थान ही बंद कर दिया। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस सरकार 3 महीने तक हिमाचल प्रदेश की जनता को एक राग अलापा करती रही कि खजाना खाली है। 3 महीनों के बाद कांग्रेस सरकार श्वेत पत्र लाई और कहा गया कि प्रदेश पर बहुत बड़ा कर्ज है। श्वेत पत्र लाकर 75,000 करोड़ रुपए का कर्ज दिखाया गया और 75,000 करोड़ में से 62,000 करोड़ कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश की जनता को दिया। उन्होंने कहा कि 15 महीने में ही कांग्रेस सरकार ने 18,000 करोड़ रुपए का कर्ज ले लिया है। आपदा के समय भारतीय जनता पार्टी चट्टान की तरह हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ और सरकार के साथ खड़ी रही, परंतु इस सरकार ने भाजपा को कोसने का ही काम किया। उन्होंने कहा कि 16 महीने बाद केवल और केवल ये कांग्रेस की सरकार भाजपा को कोसती रही है। जब जनता त्रस्त हो गई, जनता की अपेक्षाएं, उम्मीदें समाप्त हो गई, जनता को सड़कों पर उतरने के लिए अब मजबूर होना पड़ा है। डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि हिमाचल की जनता बखूबी जान गई है कि वर्तमान सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है और अब ये सरकार वेंटिलेटर पर जा चुकी हैं। प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश के जनमानस को ठगा है और केंद्र की मोदी सरकार ने हिमाचल प्रदेश और देश के अंदर एक विशिष्टता, सेवा, समर्पण और राष्ट्रवाद के रूप में दी है। भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वालों का कारवां लंबा हो रहा है और ये कड़ी आगे भी जारी रहेगी। प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आने के लिए अनेक प्रकार के हथकंडे अपनाए, प्रलोभन दिए और बहनों को प्रलोभन दिए, बेरोजगार युवकों को प्रलोभन दिए। उनसे कहा कि हमारी गारंटी है कि पहली कैबिनेट के अंदर 22 लाख बहनों को 1500 रुपये मिलेगा, 1 लाख सरकारी नौकरियां पहली कैबिनेट में मिलेंगी, आदि आदि। मैं उसकी चर्चा इसलिए नहीं कर रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश की लाखों दीवारों के ऊपर आज भी वो चस्पा है, लोगों के मोबाइल्स में आज भी वो वीडियोस मौजूद हैं। परंतु सत्ता में आने के बाद माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने क्या कहा वो काबिले गौर। उन्होंने कहा कि हम 5 साल के लिए चुन के आए हैं, हम अपने काम को करेंगे। उसी समय जनता ने वो गारंटियों वाला वीडियो वो चलाया कि पहली कैबिनेट में आप 1 लाख सरकारी नौकरियां दे रहे थे, आपने नौकरियां देने वाला संस्थान ही बंद कर दिया। फिर इन्होंने एक राग अलापा, मैं उस पर पर्टिकुलरली मीडिया के माध्यम से हिमाचल का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि खजाना खाली है। और ये जो खजाना खाली है, 3 महीने तक हिमाचल प्रदेश की जनता को एक ही बात बोलती रही सरकार कि सरकार का खजाना खाली है। उसके अगले 3 महीने तक एक व्हाइट पेपर लाए, बोले जी कर्ज चढ़ा दिया, हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ा कर्ज, 3 महीने उसमें निकाल दिए। अब खजाना खाली है, उसका भी सबको पता लग गया कि खजाना पहले भी इतना था, आज भी इतना ही है। व्हाइट पेपर लाए, 75,000 करोड़ रुपए का कर्ज दिखाया और उसका जो
लबोलबाब निकल करके आया। 75,000 करोड़ में से 62,000 करोड़ कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश की जनता को दिया। और उससे भी आगे चल के जो जबरदस्त मजेदार बात ये हुई कि आप कहते रहे कर्ज ले रहे हैं, परंतु आपने धनाधन कर्ज लेना शुरू कर दिया और 18,000 करोड़ रुपए का कर्ज आपने 15 महीने में ले लिया। तो 6 महीने इसमें बीत गए जनता का ध्यान बटाने के लिए। उसके बाद भगवान का कहर आ गया, आपदा आ गई। आपदा में भारतीय जनता पार्टी चट्टान की तरह से हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ और सरकार के साथ खड़ी रही। परंतु एक और अवसर इन्होंने ढूंढा बीजेपी को कोसने का। जनता के लिए कुछ नहीं किया, केवल बीजेपी को कोसने का काम। 1,782 करोड़ रुपया आपदा राहत के लिए डायरेक्ट केंद्र की मोदी सरकार ने दिया। लगभग 21,000 मकान दिए, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ आदि डिफेंस, और वो करना चाहिए था, किया। 1,000 करोड़ रुपया मनरेगा का एक्स्ट्रा दिया, बाकी सब कुछ दिया जो गवर्नमेंट के पास मौजूद है। परंतु अगले ये सारे काम में 10 महीने सरकार ने बिता दिए। 10 महीने के बाद भी ये सरकार आज 16 महीने बाद भी केवल और केवल बीजेपी को कोसते कोसते 16 महीने बीत गए हैं। और जब जनता त्रस्त हो गई, जनता की अपेक्षाएं, उम्मीदें समाप्त हो गई, तो वो सड़कों पर उतरी। हम शिमला के लोगों ने देखा कि ऊपर से ओले पड़ रहे हैं, बर्फ पड़ रही है, धरने देने वालों के टेंटों के अंदर पानी घुस गया, बर्फ घुस गई। उसके बाद भी वो वहीं पर डटे रहे, बैठे रहे, परंतु किसी ने उनके दुख को नहीं सुना, उनकी हालात को नहीं पूछा और करनाव की घोषणा हो गई। जनता की जो कष्ट थे, उन कष्टों का प्रभाव सारे समाज पर, चुने हुए प्रतिनिधियों पर पड़ा और कांग्रेस के माननीय विधायकों के ऊपर भी इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। यहां तक कि उन्होंने सरकार के खिलाफ सीधा मोर्चा खोला। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से लक्ष्मी ठाकुर की रिपोर्ट।